जौनपुर शहर में आज कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी दलों के अध्यक्षों के साथ नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे और नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी के साथ हो रहे शोषण को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का एपीएस जमा नहीं किया जा रहा है और ठेकेदारों के द्वारा भुगतान रोका जाता है। नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां की जा रही हैं। जिन वार्डों में 40 से 60 सफाई मित्र होना चाहिए, वहां 12 और 15 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन नगर निगम के द्वारा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी करतूत का खुलासा हो जाएगा। आगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया। इधर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि उन्होंने कुछ बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया है। हालांकि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। जहां कहीं आवश्यकता है कर्मचारी बढ़ाने की, तो वहां कर्मचारी भी बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सभी हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, उत्तर मध्य विधानसभा के युवक कांग्रेस के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारी और एनएसयूआई के सभी साथियों के साथ जो पार्षद का चुनाव लड़े हैं, वो साथी भी आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बड़ा नगर निगम में जो गड़बड़ी का एक घोटाला सामने लगातार आ रहा है कि सफाई कर्मचारी से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनका ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है और उनका वेतन भी ठेकेदारों के द्वारा रोका जा रहा है। अभी भी जिस दिन मैं ईपीएफ कमिश्नर महोदय से मिला था जबलपुर के, तो उनका कहना था कि नगर निगम के पास हमने कई बार आग्रह किया कि आप हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिए, जो हमने आज मांग में लिखा भी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी चूंकि उससे पूरी कलई खुल जाएगी, घोटाला सामने खुल जाएगा, इसीलिए उसको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। नहीं तो जितने कर्मचारियों का ईपीएफ कटेगा उतने का वेतन करना चाहिए इनको। दूसरी एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि एक तरफ नगर निगम में कमिश्नर क्षेत्र में जाते हैं तो 15 कर्मचारी मिलते हैं, किसी वार्ड में 40 कर्मचारी लगे, किसी में 60 लगे, किसी में 70 लगे हुए। ये असमानता क्यों है? और जिस वार्ड में ये पाया जाता 15 कर्मचारी मिले और पेनाल्टी ठेकेदार पे लगती, उसी वार्ड के कई पार्षद तो बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए पार्षद भी ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो साफ़ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो मेरे कमिश्नर महोदय से कहा है इसकी आप जांच कर लें, नहीं तो फिर हम लोगों को फिर आपके खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक बार एमआईसी के सदस्यों की गाड़ी वापस हुई थी, आपने देखा होगा नियम विरुद्ध तरीके से। और एक पब्लिक के हित में बड़ी महत्वपूर्ण मांग हमने की है कि जो आप सफाई कर्मचारी 40 लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डालिए। हमारे वार्ड का एक नागरिक भी ये देख पाए कि हमारी बीट में कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। नगर निगम के अधिकारी इस बात से इसलिए डरते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार की राशि जो उनको मिलती है, वो इससे रोक लग जाएगी। लेकिन कमिश्नर महोदय इस बात से सहमत हैं कि मैं इस पर 1 जनवरी से इस पर काम करने की तैयारी करूंगा और हमको आप 10-15 दिन का टाइम दीजिए। कठौंदा का प्लांट की बात आई, कठौंदा के प्लांट का मेंटेनेंस के चलते और उसके पहले भी वो पूरे क्षेत्र में आपने देखा भारी प्रदूषण हो रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा है अगले 4-5 दिन के अंदर इस वार्ड पैनल, उसके पैनल्स और उसका बॉयलर हम लोग ठीक कर रहे हैं और वो हर हालत में हम लोग उसको 5 दिन का टाइम और देंगे। हम लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि अगले 10-12 दिन में अगर ये जो भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तरफ 99,000 की, मैंने एक बात और कही, 94 से आज तक 26 आने वाला है। हम लोग के समय पार्षद में 80 लाख हमने कराया था। 94 से अभी तक शहर में इतनी नाली बन चुकी, सड़कें बन चुकी, तो भी अलग अलग 99,000 के प्रस्ताव स्वीकृत हो रहे हैं। तो ये नालियाँ आखिर बन कहाँ रही? टोटल शहर की सड़क और नालियों का नाप कर लो तो जितने किलोमीटर की होंगे उससे 100 गुना नाली बन चुकी। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इनकी जाँच होनी चाहिए। और अगर कमिश्नर महोदय जाँच नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको पता ही है कि पहले भी माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय लोकायुक्त महोदय से कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शिकायत की थी और उसको प्रमाणित किया था और जांच के बाद वो दोषी पाए गए थे। तो इसलिए आज हम लोग आए, अभी हम लोग महापौर से ही मिलेंगे और महापौर जी को भी इस बात का आग्रह करें कि अगले 5-10 दिन में जो कमिश्नर महोदय ने कहा है इसको आप कार्य परिणित करके दिखाएंगे और फिर इसके बाद नहीं तो हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। और ईपीएफ के लिए एक शिविर का भी कमिश्नर महोदय को मैंने कहा, एक शिविर हम लोग आयोजित करेंगे शहर के सफाई कर्मियों का, कि जिन जिन की राशि और वेतन और ईपीएफ नहीं मिल रहा है वो हमारे शिविर में एफिडेविट दें, हम ईपीएफ कमिश्नर के माध्यम से उनका भुगतान कराएंगे। नहीं, उनके जो पॉइंट हैं वो स्वच्छता को लेकर के हैं और सामान्य पॉइंट हैं। हम लोग लगातार जो है नगर पालिक निगम जबलपुर के द्वारा स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी टीम सुबह से लगती है और
हम लोगों ने वार्ड में भी स्टाफ को बढ़ाया है और साथ ही साथ जो सफाई के हमारे जो CSI हैं, SI हैं, वो सुपरविज़न कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का जो टीम है वो नहीं कर रही है, मतलब कहना चाहिए कि कोताही नहीं कर रही है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर रही है। और हम लोगों ने आधार बेस अटेंडेंस का सिस्टम भी लागू किया है, तो वार्ड में निश्चित रूप से भी सफाई काफ़ी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर जो मिस्टिंग मशीन्स होती हैं वो निकाली गई हैं। हमारे जो सभी नगर निगम के जो HO हैं, AHO हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे जो MIC मेंबर हैं और जो उस वार्ड के पार्षदगण हैं वो भी लगातार फील्ड में रहते हैं। कुल मिला के हमारा प्रयास यही है कि सफाई अच्छी हो, व्यवस्था अच्छी हो और लोगों को अच्छा वातावरण मिले। ई अटेंडेंस में हम लोगों ने पारदर्शिता के लिए एक व्यवस्था लागू की है और ये पूरा शासन के निर्देश पर किया हुआ है, और जो जहाँ पर एब्सेंट होते हैं उसको तत्काल हमारे पास रिकॉर्ड में मार्क हो रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा एब्सेंटीज़ हैं या कुछ है तो उनको फ्लैग करते हैं और वो अटेंडेंस हम लोग बढ़वा रहे हैं।